पुलिस आ गई, पुलिस आ गई। सब लोग अपना अपना हथियार छुपा दो। हाँ, हथियार लेकर हाथ में बहुत बड़े तुर्रम खा बनते हो। पुलिस को देखते ही हवा निकल गई तेरी। चल, तू क्या देख रहा है? और तू हाँ? क्या बोल रहा था तू अभी? जैसे ही पुलिस दिखाई दी दमे का मरीज बन गया। चल अभी निकल, चल निकल, दिखना नहीं मुझे। मास्टर, आप अब तक यही हैं? मक्खी गिर गई थी क्या? याद आ गया सर, क्या हुआ था। एक नाबालिग लड़की की जिंदगी बर्बाद करके तुम्हें शर्म नहीं आती? शर्म क्यों आएगी, कपड़े पहने मैंने। ये क्या है सर, आप बार बार मुझे थप्पड़ क्यों मार रहे हैं? आप मेरा पूरा फ्लैशबैक सुनते तो रो पड़ते। वैसे मैं पिछली बार कहां तक पहुंचा था? याद आ गया सर, सब कुछ याद आ गया। उस दिन क्या हुआ था सर, हम लोग नक्सलाइटों से मिलने के बाद अपने आप को सरेंडर करने पहुंचे। तुम्हारा वेपन किधर है? ये रहा सर। वेपन बोला है, ब्रश नहीं। मेरा वेपन यही है सर, प्रॉमिस। तुमने क्या गुनाह किया है? मैंने 2 घरों को लूटा है सर। बस इतना ही? हाँ इतना ही सर। मेरे लिए क्या सजा है? तुम्हारा गुनाह बहुत छोटा है, इसलिए सजा नहीं मिलेगी। तुम्हें 10,000 रुपए महीने मिलेगा। शुक्रिया। तुमने क्या किया? 400 लोगों को बीच चौराहे पे मार दिया मैंने। सुना तूने? इसने 400 को मारा है और बोल तो ऐसे रहा है जैसे शॉपिंग करने निकला था। तुम्हें तो कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए थी, क्योंकि तुमने अपना गुनाह कबूल किया, इसलिए 2 एकड़ जमीन और 2 लाख रुपया दिया जाएगा। शुक्रिया सर। आपने सुना ना बॉस, छोटे मोटे गुनाह करने वाले को ये लोग थोड़े बहुत पैसे और जमीन देकर रफा दफा कर रहे हैं। वैसे मैं क्या बोलूंगा? कहना है कि बहुत बड़े बड़े गुनाह किए, तभी हमें लाखों रुपए मिलेंगे और लाखों की जमीन भी मिलेगी। तो तू भी वही बोलेगा ना? हाँ, मैं भी वही बोलूंगा। नेक्स्ट। आपको बुला रहे, जाओ। तुमने क्या गुनाह किया? काफी बड़े गुनाह किए हैं सर। जरा खुल के बताओ। खुलकर बताना है तो बोल दो मैंने बम से बहुतों को उड़ाया, बिंदास बोल दो। कब किया था? अरे पेपर में न्यूज आई थी, ऐसा बोल दो। ओके। दरअसल बात यह है सर कि मैंने एक जबरदस्त देशी बम बनाया था, जिसे आपके ऑफिस में रखकर जोरदार धमाका किया। और क्या किया? बोल दो, बड़े बड़े मंत्रियों की सर काटे हैं, बोल दो। इस शहर के बड़े बड़े मंत्रियों के सर काट कर मंत्रालय के सामने रख देता था। इस तरह 4-5 तो हलाल हो ही जाते थे। और क्या लगा रखा है, कितना बताऊं मैं? बम ब्लास्टिंग के बारे में। बम ब्लास्टिंग? रुकिए, मेरा दोस्त बताएगा। हाँ, इनके गुनाहों की लिस्ट इतनी लंबी है कि आप चाहे तो खुद पेपर पढ़ लो। चलिए जरा। देखो, तुम्हें 5 एकड़ जमीन और 5 लाख रुपए मिलेंगे। 5 लाख रुपए कैश या चेक सर? सर जमीन जो सचिवालय के पास में है ना, वही दीजिएगा। वहाँ अपना धंधा बहुत जोरों में चलेगा सर। वो सब बाद में। तुमने इतने संगीन जुर्म किए हैं कि लैपटॉप भी हैंग हो गया। तुम्हारे लिए फांसी की सजा भी कम है, फिर भी सरकार तुम्हें मौका दे रही है। तुम्हें सिर्फ 10 साल की जेल होगी। जब वापस आओगे तो ये पैसा और जमीन तुम्हें मिल जाएगी। तुमने कहा 10 साल की जेल? कहाँ फिर? बहुत ज्यादा बोल रहा है तू। कहाँ ज्यादा बोल रहा हूँ सर, बस थोड़ी सी जबान फिसल रही है। आई लव यू सर। तुम्हारा गुनाह क्या है? सर मैं हमेशा इनके साथ रहा पर कभी कोई गुनाह नहीं किया। 5,000 महीना, नई जिंदगी शुरू करो। इतनी छोटी रकम? सर मेरे बॉस को लैंड और पैसा देने वाले हैं ना, क्या उसका गार्जियन आप मुझे बना सकते हैं? वो हाँ बोलेगा तो तुम्हें मिल जाएगा। 1 मिनट, अभी से। मुझे माफ कर दो बॉस, मैंने सोचा नहीं था कि ऐसा हो जाएगा आपके साथ। तेरी नौटंकी फिर से चालू हो गई? नौटंकी नहीं कर रहा हूँ बॉस, जो पाप मुझसे हुआ है मैं उसका प्रायश्चित करना चाहता हूँ बॉस। मैं आपके साथ चलूंगा। पहले तू अंदर आ बेटा, फिर तेरी बैंड बजाता हूँ। मैं तैयार हूँ। यही बात उन ऑफिसर को जोर से बोल के बता दो ना प्लीज। ओके सर। ओके सर, जो कह रहा है कर दो सर। ठीक है, वैसा ही कर दूंगा। गारंटी मेरी है सर। कौन सी गाड़ी में जाना है? थैंक यू। जल्दी आ जाना। ये थी मेरी कहानी। हैं? मास्टर कहाँ गए? हेलो, यू आर लुकिंग क्यूट माय जानम। पुलिस! पुलिस! Stupid. हेलो, आप उस पर मत
पिंच सेंसिटिव कलर। ए, तुम वही हो ना? ओह, कराटे मास्टर। ऐसा क्या हो गया कि तुम मरना चाहती हो? सुसाइड? नहीं नहीं, मैं रस्सी से कपड़ा निकाल रही थी, पैर फिसल गया। शुक्र है आपने आकर बचा लिया। इस वक्त आपके दिमाग में क्या चल रहा है बताऊं? क्या? इसकी जैसी लड़की अगर मेरी जिंदगी में आ जाए तो मेरी तो जिंदगी ही संवर जाए। यही बात चल रही है ना दिमाग में? हाँ? अरे ये दोनों तो यहाँ किस कर रहे हैं। अरे कोई तो आओ, इन्हें छुड़ाओ, जल्दी करो। मैंने कब किस किया? एक्शन तो बहुत बढ़िया था। उसके कमर पे तुम्हारा हाथ सब कुछ बयां कर रहा है। क्यों बेटा, मवालियों की तरह दिन दहाड़े घर में घुसकर हमारी बेटी के साथ बेशर्मी कर रहे हो? तुम्हें शर्म नहीं आती क्या? अरे लेकिन सॉरी माँ, दोबारा ऐसा कभी नहीं होगा। क्या? देखो बेटा, हमारा परिवार इज्जतदार परिवार है। मेरी पर्सनालिटी पे मत जाओ। हमारा बहुत ही खाता पीता और इज्जतदार खानदान है। बेटा तुम्हारा नाम क्या है? इनका नाम है अभिमन्यु। जॉब? कंप्यूटर कंपनी में सर्विस करते हैं। महीने का 40,000 कमाते हैं। 7,500 भाड़े में कट जाता है। 6,000 राशन पानी में कट जाता है। बाकी के बचे हुए पैसे बैंक में डाल देते हैं। शराब, गुटखा, ऐसी कोई भी बुरी आदत नहीं है। सुनो जी, हम चिराग लेकर ढूंढेंगे तो भी ऐसा लड़का नहीं मिलेगा, इसलिए क्यों ना इनकी शादी करवा दे। आपने तो सुना, हमारी बेटी ने उसके पूरे डिटेल्स निकाल रखे हैं। मुझे लगता है इन दोनों में बहुत प्यार है। लड़के का चाल चलन, उसका परिवार कैसा है, ये भी तो जानना जरूरी है। हाँ, वो सब जानते तो तेरी शादी होती क्या? दुश्मन और कहीं नहीं, हमारी बगल में इसका है। क्या मतलब? नागिन कहीं और नहीं, हमारी आस्तीन में ही पल रही है। तुम बिल्कुल सही कह रही हो। दोनों की आंखों में साफ दिखता है कि ये दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं। ठीक है दामाद जी, आपके घर पे आके मम्मी पापा से बात कर लेता हूँ। मैं हूँ नंदिनी। नंदिनी, तुम मुझे कहाँ ले जा रही हो? चलो तो बताती हूँ। क्या बताने ले जा रही हो? आज मदर्स डे है। अगर आपकी माँ जिंदा होती तो आपके जैसे उनका भी ख्याल रखती। थैंक यू। नहीं नहीं, थैंक्स नहीं चाहिए। चलो आओ। तुमने कॉफी कब बनाई? तुमने मुझे माँ की याद दिलाती। मैं माँ की जगह कभी नहीं ले सकती। मैं आपसे एक बात कहूं, आप ये कभी मत सोचिएगा कि आपका कोई नहीं है। मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी। एक्सीडेंट से शुरुआत हुई और बात शादी तक पहुंच गई। विश्वास नहीं हो रहा क्या? नहीं। तो फिर जब मेरे पापा पूछ रहे थे तब तुमने चुप रहकर हाँ क्यों कहा? मेरे जैसे अच्छे लड़के को कहीं तुम मिस न कर दो, इसलिए। ओह, नॉट बैड। अंकल, दीदी की चेन। अच्छा बताओ, तुम्हारी दीदी के गले से चेन गिरा, वो तुमने कब देखा? दीदी इतनी सुंदर है ना, मैं उन्हें बहुत देर से देख रही थी और जब चेन नीचे गिरी ना तो मुझे पता चल गया। ओहो, तुम्हारा नाम क्या है बेटा? पार्वती। और तुम किस स्कूल में पढ़ती हो? स्कूल नहीं जाती। हाँ, मैं नए स्कूल में भर्ती होने वाली हूँ, उसके बाद IAS बनूंगी। ओहो, IAS बनोगी? तुम यहाँ किसके साथ आई हो? मम्मी के साथ। अच्छा ठीक है, तुम अंकल को पप्पी नहीं दोगी? ठीक है, मैं जा रही हूँ। मम्मी।
पापा, ए, ए लक्ष्मी इधर। क्या हुआ? गुड़िया, अच्छा गुड़िया, क्या बात है भगवान को प्रणाम करो पापा, भगवान को प्रणाम करो पापा। किस लिए? पापा, हमारी पार्वती का सीसीबी स्कूल में एडमिशन हो गया है पापा। तू सच कह रहा है बेटा? मैं अभी अभी स्कूल से आ रहा हूँ पापा। आप सच कह रहे हैं? इतने बड़े स्कूल में एडमिशन, ये चमत्कार कैसे हो गया? ये बात मुझे खुद नहीं पता। गुड़िया का नाम मालिक ने एडमिशन फॉर्म में डाला था। 2000 बच्चों में सिर्फ 200 को एडमिशन मिला है। उसमें हमारी पार्वती का नाम भी शामिल है। सब भगवान की कृपा है। रुकिए, मुझे ना शूज चाहिए, बाबी वाला बॉटल चाहिए। तुझे सब मिलेगा। लीजिए, मुंह मीठा कीजिए। बाबूजी, आपने कहा वो बहुत बड़ा स्कूल है, तो फिर खर्चा कितना होगा जी? डोनेशन, फीस, कुछ और भी बताया था। मैंने जोड़ा तो 1,20,000 रुपए। अरे बाप रे, इतने सारे रुपए! यहाँ कमरे का भाड़ा देकर 2 वक्त की रोटी कमाना भी मुश्किल हो रहा है। मैं सब जानता हूँ लक्ष्मी। हमारी बच्ची हमारी तरह तकलीफ ना उठाए, खूब पढ़ेगी। सुनिए सेठ जी, मुझे बच्ची का स्कूल फीस जमा करना है, इसलिए थोड़ा बढ़ा कर दीजिए ना सेठ जी।